को ये बुढ़ापे से भी मुक्त कर दूंगा, तेरे को फिर से ठीक ठाक कर दूंगा, और तू अपने आशुतोष के साथ 50 साल 60 साल जितना रहना चाहती है रह ले, पर तुझे मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। उस समय नूतन देवी के सामने ऐसी अवस्था खड़ी हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि अगर वो हरि को छोड़ती है तो पता नहीं हरि द्वारा प्राप्त होगा नहीं होगा। और दूसरी तरफ सामने बेटा खड़ा है, वो भी इतने सालों बाद वापिस आया है, उसके लिए नूतन देवी ने ना जाने कितनी भक्ति मन्नतें मांगी होंगी, तो उसे भी नहीं छोड़ सकती। तो ऐसी अग्नि परीक्षा होती है। और ये तो जस्ट एक माँ और बेटे की बात है। पारस के केस में कहानी अलग हो जाएगी, परवीन के केस में कहानी अलग हो जाएगी, और रंजन सिंह के केस में कहानी अलग हो जाएगी, और मैं आप लोगों को जो ज्ञान दे रहा हूँ मेरे केस में कहानी इससे भी अलग हो जाएगी। मेरे सामने भी ऐसी परिस्थिति रखी जाएगी कि मैं खुद भी उस समय सोचूंगा कि मैं आशुतोष को चुनूं या हरि को चुनूं, नूतन देवी को चुनूं या हरि को चुनूं। तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ कहने की बात लगती होगी आपको। माया सच में बड़ी खतरनाक है। ये जो शब्द आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ना, माया खतरनाक है, ये उन्हीं को पता है जिनको माया के हाथ लगे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो ओवरऑल कहानी का निचोड़ यही है कि अगर धरती के रिश्ते निभाने हैं, धरती का सुख पाना है, तो आपको परम धाम परमात्मा को छोड़ना पड़ेगा। और दुख इस बात का नहीं है कि हम परमात्मा को छोड़ रहे हैं, दुख इस बात का है कि यहाँ के जो रिश्ते हैं ये भी थोड़े दिन ही चल रहे हैं, ये छूट ही जाने हैं। अगर ये थोड़े वाले सुख को प्राप्त कर लो या फिर परमात्मा को लाइफ टाइम के लिए प्राप्त कर लो, चॉइस अब आपकी है। ठीक है, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है, सत्य से मैंने आपको अवगत करा दिया है। तो जो बुद्धिहीन आदमी होते हैं, पुरुष होते हैं, स्त्रियां होती हैं, वो उस परम पिता परमेश्वर को भी ऐसा ही समझते हैं जैसा हम हैं। जैसे हम मन इंद्रियों से बने हैं, वो परमात्मा को भी वैसा ही समझते हैं। और वो जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह ही जन्मने मरने वाला भी समझते हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं होता वो सोचते हैं कि जैसे हम हैं कृष्ण भी वैसा ही है, राम भी वैसा ही है, परंतु वास्तविक में ऐसा नहीं होता। उनका शरीर उनकी मर्जी से बना है, और जो जो गुण उनको चाहिए उन्होंने वही डलवाए हैं। हमारा शरीर हमारी मर्जी से नहीं बना, हमारा शरीर हमारे कर्मों से बना है। जैसे हमारे पिछले कर्म होंगे वैसे ही गुण लेके हम पैदा हुए हैं, परंतु परमात्मा ने अपने हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर डलवाए हैं, और जो जो चीज़ें उनको चाहिए वो सब लेके आए हुए हैं। तो परमात्मा अपनी जोग माया से छिपे रहते हैं, सबके सामने प्रकट नहीं होते। इसलिए ये जो अज्ञानी लोग हैं ये कहते हैं कि हम कैसे माने परमात्मा है, अगर परमात्मा है तो हमें दिखाओ। तो उन्हें कहना है कि ठीक है तुम मत मानो, हमारे पास इतना समय है भी नहीं है कि हम तुम्हें दिखाएं। तो जो कहता है परमात्मा नहीं है बोलना भी जी बिल्कुल नहीं है, उससे बहस नहीं करनी है। जो कहता है परमात्मा है तो बोलना जी बिल्कुल है। तो अगर वो कहे कि दिखाओ तो बोलना भाई मेरे माँ बाप देख लो, अपने माँ बाप देख लो। परमात्मा कौन होता है? जिसने आपको बनाया है। बोला मुझे मेरे माँ बाप ने बनाया, मेरे लिए वही परमात्मा है। अगर कोई कहता है उनको किसने बनाया तो बोलना उनसे पूछ लो, मेरी जान नहीं खाओ। जितना हो सके बहसबाजी से बचो और ओम श्री राम जय जय राम ओम का जाप करो। तो परमात्मा सबके सामने नहीं होते, इसलिए सभी परमात्मा को जान भी नहीं पाते। और परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन, जो पीछे लोग हुए हैं, जो आगे होंगे और जो अब हो रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन जो मेरी पूजा पाठ नहीं करते, मेरे में विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे कभी नहीं जान पाते। तो अगर आपको परमात्मा को जानना है तो परमात्मा से दोस्ती डालनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी डालो। परमात्मा कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वो वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त सब प्रकार से मुझको भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस भ्रम को, उस
संपूर्ण